हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही बढ़िया से सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो कि स्टार्ट होते हैं लुक से। अब ये जो सेशंस हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं, चाहे आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही जगह पर। बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और जस्ट आप एक वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है, कहाँ से शुरुआत करूँ, तो यही वो जगह है। इन सेशंस को डेली देखिए, क्योंकि ये सेशन डेली जो होते हैं वो 6 बजे होते हैं सुबह सुबह, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में 5 से 10 मिनट के अंदर आप इन सेशन से बहुत कुछ सीख पाओगे और आप अपनी वोकैब को ही नहीं, बल्कि हम सुबह 6 बजे हमारे ग्रामर सेशंस भी होते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश, ओवरऑल इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा नाम है निकिता सिंह एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, ठीक है। एंड इसमें से सीखने के बाद कोशिश करना कि डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ आज सीखा है इस वीडियो के थ्रू उसको यूज जरूर कर सको। तो चलो फिर बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब्स हम सीखने वाले हैं आज, जो कि लुक से शुरू होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक आफ्टर। अगर आप लुक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, किसी का ध्यान रखना। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो बीमार है, या आप किसी भी एक व्यक्ति को जानते हो जो बीमार है, अगर आप उसे ये कहना चाहते हो कि भाई ध्यान रखियो अपना, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो? तो आप सिंपल इस तरीके से कह सकते हो कि प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, कि प्लीज, कृपया अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान रखने के लिए हम लुक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, यानी कि अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लीजिए, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप रूल को ना तोड़ दें, है ना, इस चीज का ध्यान रखना कि रूल ब्रेक ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? लुक आफ्टर दैट इफ यू डोंट ब्रेक द रूल, ठीक है। लुक आफ्टर दैट यू डोंट ब्रेक द रूल। अब बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप रूल ना तोड़ दें, ठीक है। तो ऐसे अगर किसी चीज का भी ध्यान रखना है, या फिर आप सोचिए आप किसी को अपना बहुत ही प्यारा दिल का टुकड़ा, अपना कोई पेट जो है किसी को दे करके जाते कि यार प्लीज मेरे डॉगी का ध्यान रखिएगा, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज लुक आफ्टर माय डॉग फॉर फ्यू डेज, प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरे डॉग का ध्यान रख लीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। सो लुक आफ्टर का आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए भी, किसी चीज के लिए भी, अगर आप ध्यान रखने के लिए कहना चाहते हैं। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। सो शी इज लुकिंग आफ्टर हर सिक मदर। अब यहां पर आप बोलोगे कि लुकिंग आफ्टर लिखा है क्योंकि ये प्रोसेस में है, क्योंकि ये कार्य हो रहा है, वो इस वक्त अपनी बीमार माँ का ध्यान रख रही है, तो आप इसलिए यहां पर लुकिंग आफ्टर कर देंगे, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हो कि ध्यान रखना अपनी मम्मी का, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज लुक आफ्टर योर मदर, है ना, अपनी माँ का ध्यान रखना। ओके, सो ये हुआ सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो कि है लुक आफ्टर। अब दूसरा आता है लुक अहेड। लुक अहेड यानी कि आगे को देखना, है ना, अहेड मतलब आगे। सो इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है कि ये नहीं कि आप आगे देख रहे हो, इसका एक्चुअल में अर्थ ये होता है कि भविष्य का ध्यान रखना, ठीक है, कि भविष्य में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भविष्य में जाकर के मुझे कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, तो आप भविष्य का ध्यान रखते हुए अभी में अपने बेहतर सुधार लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सो भविष्य का ध्यान रखना होता है लुक अहेड। अब इसका मीनिंग देखो, टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, आप भविष्य के बारे में ध्यान रख के चल रहे हो, ठीक है, या फिर भविष्य के प्लानिंग करके चल रहे हो। सो बेसिकली भविष्य का ध्यान रखना होता है लुक अहेड। एग्जाम्पल देखो, वी नीड टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस। हमें लुक अहेड करने की जरूरत है, यानी कि हमें भविष्य का ध्यान रख के चलने की जरूरत है और हमें तैयार रहना है हर एक चैलेंज के लिए, ठीक है। हमें चैलेंजेस के लिए पहले से तैयारी रखनी है और हमें भविष्य का ध्यान रख के चलने की जरूरत है। अगर देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो हम यही बोलेंगे ना कि ठीक है, आप अभी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, बट लुक अहेड, ठीक है ना। वी नीड टू लुक अहेड, या फिर हम कहेंगे कि यू नीड टू लुक अहेड फॉर योर सीयूईटी एग्जाम एज वेल। आपको आपके भविष्य का ध्यान रखने की जरूरत है सीयूईटी एग्जाम के लिए भी, आप उसके लिए भी तैयारी करके चलें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी नीड टू लुक अहेड, है ना, लुक अहेड मतलब भविष्य का ध्यान रखना। थर्ड फ्रेजल वर्ब आता है लुक बैक ऑन। क्या होगा? लुक बैक ऑन, यानी कि अब लुक बैक, अभी तक हम अहेड बोल रहे थे, यानी कि भविष्य में देखने की, भविष्य का ध्यान रखने की बात कर रहे थे। अब लुक बैक ऑन का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अतीत के विषय में सोच रहे हो। अतीत में ये हुआ था, वो हुआ था, अरे कितना अच्छा समय था, है ना, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब ये क्या है? ये जो व्यक्ति है जब ऐसी बातें करता है, यानी कि वो अतीत के बारे में सोच रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? लुक बैक ऑन। अब बहुत से बच्चों को लगता होगा कि यार अब हम क्लास 12th में आ गए हैं, जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, 10वीं तक सब कुछ बढ़िया था, तो यानी कि
जब आप अपने अतीत के बारे में, अतीत के विषय के ऊपर सोच रहे हो, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो, तो आप यहाँ पर लुक बैक ऑन फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। मीनिंग देखो, टू रिमेंबर है ना, याद करना या किसी चीज के बारे में सोचना जो कि आपके अतीत का हिस्सा है। एग्जाम्पल, ही लुक्स बैक ऑन हिज चाइल्डहुड विद फॉन्डनेस। फॉन्डनेस यानी कि काफी 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 प्यारे तरीके से, काफी मतलब उसके दिल के करीब रहा होगा उसका चाइल्डहुड, उसका जो बचपन है वो उसको बहुत ही प्यारा रहा होगा, बहुत ही उसके दिल के करीब रहा होगा, तो वो बहुत ही फॉन्डनेस से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी यादें उसकी जुड़ी हैं बचपन के साथ, तो वो बहुत ही ऐसे रिमिनिस करता है, वो क्या करता है, वो लुक बैक करता है, यानी कि वो अतीत के विषय, अतीत के बारे में, और अतीत में भी किस चीज के बारे में, ऑन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो लुक बैक यानी कि अतीत के विषय में बात करना, और ऑन का मतलब क्या है कि किस विषय में आप बात कर रहे हो, तो ही लुक्स बैक यानी कि वो अतीत में देखता है, किस चीज पर, अपने बचपन को याद करता है, उस विषय में बात करता है बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारे तरीके से। जब भी अपने बचपन के बारे में बात करता है तो बहुत ही ज्यादा उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुशी के साथ बात करता है। ठीक है, सो लुक बैक ऑन का मतलब क्या होगा, अतीत के विषय में बात करना। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा जो है वो है लुक डाउन ऑन। अगर आप किसी के ऊपर लुक डाउन कर रहे हो, लुक डाउन यानी कि आप उसको तुच्छ समझ रहे हो कि वो जो है वो आप इतना बेहतर नहीं है, आप उसको क्या करो, आप उसको बहुत ही कम समझ के, कम आंक करके चल रहे हो कि यार ये इंसान तो फिर मतलब किसी काम का नहीं है, ये तो मेरे से बेटर नहीं है, ये तो बहुत ही नीचे है। ठीक है, उसका लेवल ही आप बहुत डाउन समझ के चल रहे हो, आपकी नजरों में उसकी जो इज्जत है या उसका जो इंपॉर्टेंस है, उस व्यक्ति की या तो इज्जत है या तो उसकी जो इंपॉर्टेंस, उसका महत्व है वो बहुत कम है आपकी नजरों में। अगर आप किसी पे या कोई व्यक्ति किसी पे लुक डाउन करता है यानी कि वो उसको तुच्छ समझता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग देखो, टू थिंक दैट समवन और समथिंग, यह सोचना कि कोई व्यक्ति या कोई चीज जो है वो या तो छोटी है या फिर वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, शी लुक्ड डाउन ऑन हिम बिकॉज ही डिडंट हैव अ डिग्री। उस लड़की ने उसको कैसे किया, उसको कैसे देखा, उसको लुक डाउन यानी कि उसको बहुत तुच्छ समझा क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है ना। अब एक मान करके चलिए कि एक व्यक्ति को अभी तक नहीं पता था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपसे बड़े अच्छे से बात करता था। जिस दिन उसको पता चल गया कि आपके पास डिग्री नहीं है कॉलेज की, तो वो आपको ना ऐसे समझने लग गया कि भाई तुम इतने तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुम तो फिर मेरे से भी नीचे हो, है ना, तुम काफी नीचे लेवल पर हो, और इतनी वो ना तो आपकी इज्जत करे और आपको ऐसा महसूस करवाए कि आप क्या है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तब आप बोलेंगे लुक्ड डाउन। तो शी लुक्ड डाउन ऑन हिम, वो उसको कैसे, उसको तुच्छ समझ के चल रही थी क्योंकि उस आदमी के पास डिग्री नहीं थी। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं हमारे पांचवें फ्रेजल वर्ब पे जो की है लुक इनटू। लुक इनटू यानी कि किसी चीज में देखना, यानी कि एक्चुअल में इसका मतलब है किसी चीज में जांच पड़ताल करना, किसी मामले की जांच पड़ताल करना। जब हम यूजुअली बोलते हैं ना कि द पुलिस, है ना, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि जो पुलिस है वो लुकिंग इनटू का मतलब क्या है, वो देख रही है, वो जांच पड़ताल कर रही है उस मामले में, उस मैटर में। सो लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग, किसी चीज की आप क्या कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, तब आप लुक इनटू बोलते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस ऑफ द मिसिंग गर्ल। जो पुलिस है वो किस में जांच पड़ताल कर रही है, उस लापता लड़की के मामले के अंदर जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, आते हैं हम हमारे छठे और आखिरी फ्रेजल वर्ब पे, तो वो है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर आप क्या बोलते हो, तब आप यूज करते हो जब आप किसी को ये कहना चाहते हो कि सावधान रहना। अगर आप किसी चीज के लिए सावधान रह रहे हो तब आप बोलोगे लुक आउट फॉर, या किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि यार इस चीज से या इस व्यक्ति से सावधान रहना, किसी को सावधान रहने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लुक आउट फॉर। और फॉर के बाद आप वो चीज लिखते हैं जिसके लिए भी आप सावधान रहने के लिए कहना चाहते हो। सेंटेंस देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और मीनिंग भी समझते हैं। टू वॉच फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए से सावधान रहना या किसी व्यक्ति के लिए सावधान रहना, स्पेशली ताकि आप, है ना, खतरा या मुसीबत टाल सके। तो देखो, यू शुड लुक आउट फॉर स्नेक्स व्हेन यू गो हाइकिंग इन द फॉरेस्ट। वो बोल रहा है जब तुम जंगल में, है ना, जब तुम जंगल में घूमने जाते हो, हाइकिंग करने जाते हो, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए सांप से, स्नेक से। सब आप देख रहे हो, यू शुड रहना चाहिए, है ना, क्या, सावधान। अब बेटा किस से, तो आपने फॉर लगाया और जिस चीज से सावधान रहने को आप कह रहे हो आपने उसका इस्तेमाल किया। तो फॉर के बाद आप जब भी बोलो यू शुड लुक आउट फॉर, फॉर के बाद आप वो चीज लिखते हैं या उस चीज का एक्चुअल में मेंशन करते हो उस चीज को जिससे आप सावधान रहने के लिए कह रहे हो। जैसे कि यू शुड लुक आउट फॉर स्नेक्स, तुम्हें सांप से सावधान रहना चाहिए जब भी तुम जंगल में हाइकिंग के लिए जाओ।
ठीक है, तो ये हैं आज के आपके 6 फ्रेजल वर्ब्स। अब इनको इस्तेमाल करने से आप अपनी रिटन, स्पोकन, मतलब ओवरऑल इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो इसको कोशिश करना कि आज आपने जो भी सीखा उसको आज के दिन में एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, और ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो सके और आपको बार बार इन शब्दों को, इन फ्रेजल वर्ब्स को रटना ना पड़े। आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो आपके रोज़मर्रा की भाषा का ही हिस्सा बन जाने वाले हैं। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो हमने सीखा बच्चे वो है लुक आफ्टर। अगर आप किसी चीज के लुक आफ्टर जो भी आप नाम लेते हैं, लुक आफ्टर योर मदर, लुक आफ्टर माय पेट, लुक आफ्टर द डॉग, तो इसका मतलब क्या है? उसका ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी चीज का आप ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, सेकंड है लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब भविष्य के लिए सावधान रह करके चलना। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए कि लुक मतलब देखना, अहेड मतलब आगे, तो आगे हमारे तो भविष्य ही होता है ना, तो भविष्य के लिए सावधान रह करके चलना, भविष्य का ध्यान रखना। तीसरा हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक बैक ऑन, यानी कि पीछे देखना। अब बैक पीछे, तो पीछे क्या है? जो चीजें, समय जो पीछे निकलता जा रहा है वो अतीत का हिस्सा है। तो लुक बैक ऑन आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप अतीत के विषय में सोचते हो कि यार वो टाइम कितना बढ़िया था, तब कितने मजे आते थे, बचपन कितना अच्छा था। तो आप क्या है, अतीत के विषय में बात कर रहे हो या सोच रहे हो, तो लुक बैक ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है लुक डाउन ऑन। अब डाउन यानी नीचे। अगर आप किसी को बहुत नीचा आंक रहे हो, अगर आप किसी को ऐसे देखते हो कि यार ये इंसान मेरे से नीचे है, यानी कि आप उसे तुच्छ समझते हो, आप सोचते हो कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को अगर आप तुच्छ समझते हैं तो आप लुक डाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ आपका जो पांचवा फ्रेजल वर्ब है वो है बेटा लुक इनटू। किसी चीज के अंदर देखना, यानी किसी चीज के, किसी मामले के अंदर जांच पड़ताल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो लुक इनटू। और आखिरी जो है हमारा वो क्या है, वो है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज से सावधान रहना। ठीक है, लुक आउट फॉर स्नेक्स, यानी कि सांपों से सावधान रहना जब भी तुम जंगल में जाओ। ठीक है, सो लुक आउट फॉर का मतलब है सावधान रहना। तो ये थे आपके आज के 6 फ्रेजल वर्ब जो कि रिलेटेड थे लुक से, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो ये जो सेशंस हैं हमारे डेली होते हैं 6 बजे, वो कैब खजाना। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे आपको ये छोटी सी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो ग्रामर पे भी बेस्ड होंगी, तो वोकैब पे भी बेस्ड होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल चीज़ें बहुत ही आसानी से कम समय में सीखने को मिलेंगी। एंड इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।